और गिरने के बाद में मतलब 5 मिनट तक तो पूरा सन्नाटा था। बहुत सारे लोग, हमको उस समय तो नहीं पता चला, लेकिन मीडिया के लोग, कुछ लोग वहाँ पे थे, कुछ फोर्स के लोग थे, सब लोग आके हमको घेर लिए और लोग कहने लगे कि सर ये पता था कि मर जाओगे आप, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इस तरह से यही यही काम कार्य है आपका जिसकी वजह से सर आप देवरिया के दिल में हैं, और आशा करते हैं ऐसे ही दिल में रहेंगे, और सर ऐसे ही आप काम करते रहिए, दुआ है सर हमारी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर एक और ऐसा ही मामला था बरहज का, जो कुछ लोग बह रहे थे और कुछ दिन पहले ही आपका एक्सीडेंट भी हुआ था, और उन लोगों को बचाने के लिए भी आप शायद कूद गए थे। देखिए, मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसी काम के लिए बनाया ही है, क्योंकि बनाया नहीं होता तो इन तरह की घटनाओं में मैं ही मर जाता। कई बार लोग खुद नहीं बच पाते हैं तो दूसरे को क्या बचाएंगे। और बरहज का घटना वो ये था कि जैसे सावन के महीने में नदी बिल्कुल समुंदर जैसा होता, बाढ़ का समय था, पुल टूट गया था, तो उस नाव पे जो चलती है उसे इंजन से चलती है, उसकी स्टीयरिंग फेल हो गई थी, और करीब उसमें गिनती के 72 लोग थे, और मोटरसाइकिल साइकिल थी बहुत सारा, तो उसमें उसका स्टीयरिंग फेल हो गया था। तो करीब वो 3.5 किलोमीटर तक उस तरफ बलिया तरफ बह गई थी, और 10,000 से ज़्यादा लोग जो है नदी के घाट पे खड़ा होके, कोहराम चारों तरफ मचा था, हाय बह गए बह गए। तो मेरा एक्सीडेंट 2 दिन पहले हुआ था, मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था, चेस्ट में मेरे बहुत ज़्यादा चोट थी। एक वहाँ पे घाट पे तिवारी जी हैं, उनकी बेटी है, इस समय नेशनल टीम में है, राष्ट्रीय टीम में है वॉलीबॉल के। वो बहुत बहादुर लड़की है, चूँकि उसी घाट पे पैदा हुई तो बिल्कुल उसको मछली की तरह समझिए। तो उसको लगा कि केवल एक ये काम टीएसआई, मतलब उस समय मैं दरोगा था, तो रामबृज सर कर सकते हैं। तो भागती हुई हाफ पैंट टी शर्ट में मेरे घर पे आई मेरी पत्नी को कि आंटी प्लीज़ अंकल को भेज दो भेज दो। तो चूँकि एक्सीडेंट हुआ था, ये मना कर रही थी बार बार कि नहीं उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन फिर जब मैं सुन लिया कि कोई बात हो गई है, तो मैं तुरंत मैंने चद्दर फेंका और तुरंत मैंने वर्दी डाली और